अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की वीडियो में बनाएंगे बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन, जिसके लिए हमें चाहिए सीढ़ी लेस और इसके अलावा हमें चाहिए ट्राउज़र। आप ये डिज़ाइन शलवार के पैंचे पे बना सकते हैं, बाजू पे भी बना सकते हैं और ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। तो 4 इंच हमने ज़्यादा रखी है ट्राउज़र की लेंथ अपने नॉर्मल ट्राउज़र से। 20 इंच के ट्राउज़र हमें चाहिए, हमने 24 इंच का रखा है क्योंकि इसमें कटिंग होगी तो कपड़ा थोड़ा ज़ाया होगा, इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है इसमें। तो जो बैक साइड है ट्राउज़र की, पिछले जो 2 पल्ले हैं वो हम अलग कर लेंगे और जो फ्रंट के 2 पल्ले हैं वो हम अलग कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हद जुड़ जाएगी। तो ये फ्रंट के 2 पल्ले हैं तो ये हम अलग कर लेंगे और बैक के अलग कर लेंगे। हमने ये डिज़ाइन सिर्फ फ्रंट पे बनाना है, बैक पे नहीं बनाना। तो हम ट्राउज़र के बैक साइड को अलग करके रख लेंगे, हम फ्रंट साइड को लेंगे और फ्रंट साइड हम पहले देख लेंगे। इस तरीके से हमने ये जोड़नी है, तो हम इसको ठीक तरीके से रख के ऊपर नीचे फिर इसकी कटिंग करेंगे। हम पहले इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे। नीचे से जितना पैंचा है हमने उसको फोल्ड करना है डबल। तो ये नीचे से 3 इंच है तो हम ऊपर तक इसे 3 इंच ही रखेंगे। अगर आपका 4 इंच है या इससे ज़्यादा है तो उसी अकॉर्डिंग आप बिल्कुल उसी तरीके से रखेंगे। हमने बिल्कुल सीधा सीधा करके रखना है क्योंकि ये सेंटर में से कटिंग होगा। लेकिन सेंटर में से कटिंग होने से पहले ये यहाँ से इस तरीके से कटिंग होगा। हमने ये इस तरीके से कटिंग करना है पहले। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। इन निशानों के बीच की जो जगह है, जो गैप है, वो 3-3 इंच का है और ये यहाँ से कटिंग होगा और यहाँ पे ये सीढ़ी बेल लगेगी। सेंटर से हम बाद में कटिंग करेंगे, पहले हम जो हमने ये निशान लगाए हैं ये कटिंग करेंगे। तो मैं दूसरा पल्ला भी इसके बीच में रखती हूँ और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। तो ये ट्राउज़र के फ्रंट के दोनों साइड हैं जो हमने इस तरीके से हमने निशान लगा लिए हैं, आड़े आड़े तिरछे निशान लगाए हैं और अब 3-3 इंच का हमने इनके सेंटर में गैप रखा है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने जहाँ निशान लगाए हैं हम उसके ऊपर ही कटिंग करेंगे। इन सब पीसीस को अलग अलग कर लेंगे ताकि इसके बीच में हम इस तरीके से सीढ़ी लेस लगा सकें। तो अब हम इसी तरीके से ये पूरे को कटिंग कर लेते हैं। इन पीसीस को हम अलग अलग कर लेते हैं और ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला कौन सा है, उसके नीचे वाला कौन सा है और सबसे नीचे वाला कौन सा है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये ऊपर नीचे ना हो जाए। अगर ऊपर नीचे हो गए तो चौड़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, गलत हो जाएगी चौड़ाई। तो अब हम इसको बना लेते हैं। तो अब हमने करना ये है कि हमने इसे जिस तरीके से कटिंग किया है उसी तरीके से वापस इसे ज्वाइन करेंगे। बस इसके बीच में हमने जो सीढ़ी बेल है हमारे पास वो हमने इनके सेंटर में लगानी है। इस तरीके से हमने ये आपस में दोबारा से ज्वाइन कर देने हैं बेल के साथ। तो अब हम ये बेल लगाएंगे और इसे आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो चलिए हम ये बेल लगा लेते हैं। सीधा उल्टा देख के हम बेल लगाएंगे और सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टी साइड बाहर रखेंगे और इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे जहाँ जहाँ ये बेल की कढ़ाई हुई भी है इस तरीके से। और एक कॉर्नर पे हम इस तरीके से जो हमने सेंटर का चोंच बनाई है वहाँ सुई अंदर ही रहने देंगे और दूसरी साइड पे घुमा लेंगे। हम कटिंग करके भी बना सकते हैं लेकिन ये तरीका ज़्यादा बेहतर है, तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हमने एक साइड जोड़ ली है, अब हम दूसरी तरफ जो हमारा नीचे की साइड है वो भी हम इसके साथ जोड़ लेंगे। तो सेम वही तरीका है जैसे हमने ऊपर की साइड पे ये बेल जोड़ी है, इसी तरीके से हम नीचे की साइड में भी इसके साथ जोड़ेंगे। हम सिर्फ कढ़ाई के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। तो अब हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने लेस लगा ली है, तो सेम इसी तरीके से हम बाकी भी लेस लगा लेंगे। हमने सिर्फ इतनी लेस छोड़नी है जो जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बाकी सारा प्लेन कपड़ा हमने ख़त्म कर देना है। इसमें प्लेन कपड़ा नहीं आना चाहिए, सिर्फ कढ़ाई आनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी लगा लेती हूँ। तो जी देखिए हमने लेस लगा लिया है। अब हम इसके सेंटर में पिंडेक्स डालेंगे। हम बिल्कुल बारीक बारीक 3-3 पिंडेक्स डालेंगे, 4-4 भी डाल सकते हैं लेकिन हम 3 पिंडेक्स डालेंगे हर बॉक्स में। तो अब हम पिंडेक्स डाल लेते हैं। तो हम इसी तरीके से सेम जैसा हमने लेस लगाई है सेम इसी तरीके से हम पिंडेक्स डालेंगे त्रिकोण शेप में। तो सेम लेस वाला तरीका ही है, जैसे हमने लेस लगाई है इसी तरीके से हम पिंडेक्स डाल लेंगे। तो हम 3 पिंडेक्स डालेंगे
हर इस गैप में। तो हमारी पहली पिंडेक्स डल चुकी है, ये देखिए इस तरीके से हमने पिंडेक्स डालनी है। तो बाकी सारी पिंडेक्स भी मैं डाल लेती हूँ। तो ये देखिए हमने पिंडेक्स डाल ली हैं। जो हमारे सेंटर का कपड़ा था उसमें अब हम बिल्कुल बीच का निशान लगाएंगे। पाइंचा नीचे से 3 इंच है तो हमने 3 इंच ही ऊपर रखना है। बिल्कुल सीधा सीधा निशान लगाना है इस तरीके की मदद से और फिर इसे कटिंग कर देना है। जहाँ हमारा सेंटर बन रहा है हमने उसी में कटिंग करना है। तो अब ये कटिंग कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे भी सीढ़ी बेल लगाएंगे और फिर इसे आपस में जोड़ लेंगे। हम इस तरीके से इसे वापस जोड़ेंगे, लेकिन इसके बीच में हम बेल लगाएंगे। तो चले हम बेल लगा लेते हैं। तो यहाँ भी बेल लगाने का सेम वही तरीका है जैसे हमने बाकी बेल लगाई है, उसी तरीके से हम सेंटर में बेल लगा लेंगे। तो ये मैंने नाप लिया है और अब हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो एक साइड में हमने ये बेल लगा ली है, हम दूसरी साइड में इसको ज्वाइंट कर लेंगे, आपस में इन कपड़ों को जोड़ लेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि नीचे जो हमारा डिज़ाइन है वो ऊपर नीचे ना हो जाए, आगे पीछे ना हो जाए। जैसे वो बेलें हमने शुरू में लगाई थी सेम उसी तरीके से आनी चाहिए। ऊपर नीचे हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए हम ये लगा लेते हैं। तो इन दोनों पीसेस को मैंने आपस में जोड़ लिया है। ये देखिए मैंने बिल्कुल सेम उसी तरीके से जोड़ा है जिस तरीके से हमने कटिंग किया था। ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, कोई आगे पीछे नहीं हुआ, बिल्कुल सेम वही तरीका है जैसे हमने कटिंग किया था। सेम उसी तरीके से बेलें आपस में जुड़ गई हैं। तो ये देखिए इस तरीके से कपड़ा इसका आएगा। अब हम इस पर इस्त्री कर लेते हैं और फिर इसको बाकी की स्टिचिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास फ्रंट साइड है, वो हमारे पास बैक साइडें हैं। तो पाइंचे फोल्ड करने के लिए हमारे पास नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बैक में है, फ्रंट में नहीं है। पहले हम आपस में इनकी आसन जोड़ लेंगे, हदें जोड़ लेंगे। उसके बाद हम नीचे के पाइंचे फोल्ड करेंगे और फिर इन्हें आपस में जोड़ लेंगे जैसे ट्राउज़र की साइड की सिलाइयाँ लगती हैं। पहले हम हद की सिलाई लगा लेते हैं दोनों की। तो वो सिलाई लगाने के बाद हम पाइंचे फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम ये साइड वाली सिलाइयाँ लगाएंगे। तो हद हमने आपस में जोड़ ली हैं दोनों की। अब हम इनके पाइंचे फोल्ड कर लेते हैं जिस तरीके से हमने पाइंचे बनाने हैं। बैक में कपड़ा है, फ्रंट में हम पट्टी बढ़ा के लगाएंगे, तो हम वो कर लेते हैं। तो 1.5 इंच की हमने पट्टी ली है और इस तरीके से हमने ये लगा देनी है। 1/2 इंच हमने सिर्फ बढ़ा के लगानी है। 1/2 इंच ही ये ट्राउज़र लेंथ में लंबा हो, क्योंकि इतना ही ये कम है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अब हम ये पट्टी लगा लेंगे दोनों फ्रंट के साइड में, और बैक साइड में हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम उसी को फोल्ड करेंगे। तो चलिए हम ये मुकम्मल कर लेते हैं। ऊपर को फोल्डिंग करेंगे और बिल्कुल बारीक और किनारे की सिलाई लगाएंगे। हमने जो ये ऊपर का कपड़ा है हमने इस पर बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगानी है। तो दोनों के फ्रंट के पाइंचे हमने बना लिए हैं। अब हम बैक के पाइंचे बना लेते हैं। बैक में हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो हम उसी को इससे नाप करके उसी के ऊपर को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये हम नाप लेंगे और ये इतना एक्स्ट्रा है तो इतना हम ऊपर को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। तो पाइंचे को नाप लिया है और मैंने ऊपर को इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लिया है। अब मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस दोनों साइडों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। जो हमारी साइड की सिलाइयाँ हैं अब हम उन्हें लगा लेंगे। तो हम पाइंचों वाली साइड से सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने पाइंचे बना लिए हैं, ताकि ये ऊपर से लगाएंगे तो नीचे को बढ़ ना जाए कोई भी साइड, इसलिए हम पाइंचे की तरफ से सिलाई ऊपर को लेके जाएंगे इस तरीके से। तो ये दोनों सिलाइयाँ हम लगा लेते हैं। इसके बाद हम नेफा फोल्ड करेंगे और हद की सिलाई लगाएंगे जो सेंटर की सिलाई है।
आज की ट्राउज़र की हमारी फाइनल सिलाई है, ये हम लगा लेते हैं। इसको सीधा करके दिखाती हूँ मैं। तो फ्रंट साइड से ये कुछ इस तरीके से है और बैक से इस तरीके से बिल्कुल प्लेन, और फ्रंट पे हमने डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। करीब से देख लीजिए, पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और नई नई वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। मिलते हैं